मोस्ट मिस्टीरियस एंड अमेजिंग विलेजेस। दोस्तों एक ऐसा गांव जहां पे इंसान तो इंसान, पशु से लेकर पक्षी तक सभी के सभी अंधे हैं। और भारत में मौजूद एक ऐसा गांव जहां के लोग होली खेलने से पहले थर थर कांपते हैं। और एक ऐसा गांव जिसका खुद का अपना एक अलग सूरज है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे ही रहस्यमयी और विचित्र गाँव के बारे में, जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, मलाना विलेज। हिमाचल प्रदेश में मौजूद छोटा सा गाँव जिसका नाम है मलाना। ये गाँव वहाँ पैदा होने वाली उच्च क्वालिटी का हर चीज के लिए खास मशहूर है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि ये गाँव अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। जिसका कारण है यहाँ के अजीबोगरीब रीति रिवाज और परंपराएं। लगभग 1700 लोगों की आबादी वाले गांव खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब सिकंदर भारत आया था तो उसकी सेना के कई लोगों ने भारत में यहाँ रहने का फैसला किया था और ये लोग उन्हीं सैनिकों के वंशज है। इसके विपरीत यहाँ कुछ लोग खुद को आर्यों के वंशज भी मानते हैं। यूं तो गाँव ये भारत में मौजूद है, लेकिन इस गाँव में खुद के ही बनाए कानून और न्याय व्यवस्था को माना जाता है। यहाँ के अपने सदन है जहाँ गाँव के लोगों के झगड़े, विवादों और अन्य मुद्दों पर फैसला लिया जाता है। और इन फैसलों की प्रक्रिया बेहद रोचक और दिलचस्प है, क्योंकि मुश्किल फैसलों का निपटारा करने के लिए यहाँ ईश्वर की मदद दी जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी पेचीदा केस में दोनों ही मुजरिम पक्षों को एक एक बकरी सदन में लानी होती है। फिर उनके अगले पैर पर एक कट मारा जाता है और फिर उस जख्म पर एक प्रकार का जहर डालकर उसे सील कर दिया जाता है। फिर जिस किसी की भी भेड़ पहले मरती है उसे दोषी करार दे दिया जाता है और दोषी को गाँव द्वारा दी गई सजा को भुगतना पड़ता है। यहाँ के लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में यदि किसी बाहरी इंसान ने उनके घर, मंदिर या दुकान को छू लिया तो ये लोग उस इंसान से खासा नाराज हो जाते हैं और कभी कभी तो ये उन पर 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक का जुर्माना भी लगा देते हैं। यहाँ साल में एक बार फागली उत्सव मनाया जाता है जिसमें ये लोग मुगल बादशाह अकबर की पूजा करते हैं। इसके अलावा यहाँ की भाषा अभी आसपास की जगहों से काफी अलग है। यहाँ की भाषा ग्रीक, संस्कृत और तिब्बत की बोलियों का मिश्रण है और इन लोगों की भाषा पूरे हिमाचल में बोली जाने वाली भाषाओं से बिल्कुल अलग है। विगनेला विलेज, इटली अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहीं का एक गाँव है विगनेला जो मिलान शहर की एक गहरी घाटी के नीचे स्थित है। ये गाँव पूरी तरह से घाटियों से घिरा हुआ है और इतनी गहराई में बसा हुआ है कि यहाँ सदियों में लगभग 3 महीने तक सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुँचती। इसलिए गांव के ही कुछ इंजीनियर और वास्तुकारों से मिलकर यहाँ एक बड़ा सा आईना बनाया है जिससे रिफ्लेक्ट होकर धूप की किरणें गांव में पहुँचती हैं और पूरे गांव को सूरज की रोशनी मिल पाती है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि इस गांव का अपना अलग ही सूरज है। माखुनिक, बोनो का गांव। दोस्तों बचपन में आप सभी ने ओलिवर और लिलीपुट की कहानी तो सुनी ही होगी, जहाँ एक व्यक्ति एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ के सभी लोग बौने होते हैं। लेकिन आप लोगों को ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार आज से लगभग 100 साल पहले वास्तव में भी एक ऐसी जगह थी। ये जगह मौजूद है ईरान में। ईरान के माखुनिक नाम के गांव में आज से लगभग 100 साल पहले सिर्फ बौने लोग रहा करते थे। दरअसल माखुनिक ईरान का एक दूरस्थ सूखा इलाका है जहां खेती के लिहाज से ज्यादा अवसर नहीं है। इसी कारण यहाँ के लोगों को शलजम, बेर और खजूर जैसी चीजें खाकर अपना जीवन यापन करना पड़ता था। लेकिन इन चीजों से इस गाँव के लोगों को उतना पोषण नहीं मिल पाता था जितना की एक हष्ट पुष्ट शरीर के लिए जरूरी है। फलस्वरूप यहाँ के लोगों की लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ पाती थी और धीरे धीरे यहाँ के लोगों का जेनेटिक ग्रोथ कुछ इस तरह का हो गया कि इस गाँव के सभी लोग बौने ही पैदा होते थे। यहाँ मौजूद ये छोटे छोटे घर पहली नजर में किसी फिल्म का सेट नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में ये उन्हीं लोगों के घर है जो यहाँ रहा करते थे। इन घरों की छोटी छोटी खिड़की, दरवाजों और छतों की ऊंचाइयों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग कितने छोटे रहे होंगे। टिल्टेपेक, जहाँ इंसान से लेकर पशु पक्षी तक सब है अंधे। मैक्सिको में एक गाँव है टिल्टेपेक जहाँ जोपटक नाम की जनजाति रहती है। इस जनजाति के सभी लोग अंधे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के जानवर से लेकर पक्षी तक सबकी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है। दरअसल यहाँ पैदा होते वक्त तो सभी बच्चे सही सलामत और स्वस्थ होते हैं, मगर कुछ दिन बाद ही वो दृष्टिहीन हो जाते हैं। यहाँ के निवासी अपने इस अंधेपन के पीछे की वजह एक श्रापित पेड़ को मानते हैं। उनके मुताबिक लावजुएजा नाम के इस पेड़ को देखने के बाद इंसान से लेकर जानवर तक सब अंधे हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस कारण को नकारते हुए बताया कि यहाँ के अंधेपन के पीछे की वजह एक खास किस्म की काली मक्खी है जो काफी जहरीली होती है और इसके काटने पर उसका जहर शरीर में फैल जाता है, जिसका सबसे पहला असर आंखों की नसों पर पड़ता है, जिससे जानवर हो या इंसान वो जल्द ही अंधे हो जाते हैं। इस गाँव की एक और खास बात है कि यहाँ किसी भी घर में खिड़कियां नहीं है। इस गाँव में तकरीबन 70 झोपड़ियां हैं जिसमें करीब 300 लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी घर में कोई खिड़की नहीं है। इसके पीछे की वजह भी इनका अंधापन है। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद इन्हें सूरज की रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस कारण यहाँ की किसी झोपड़ी में कोई खिड़की नहीं है। कोडिनी, जुड़वा लोगों का गाँव। आमतौर पर किसी के भी परिवार में एक या बहुत हुआ तो 2 जुड़वा बच्चे होंगे। खैर किसी परिवार में तो एक भी नहीं होता, लेकिन केरल के एक गाँव में ऐसा है, हर परिवार में 2 से 3 जुड़वा बच्चे हैं। यकीन नहीं होता लेकिन यह सच है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो हर 1000 बच्चे पर 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एशिया में तो ये दर 4 से भी कम है, लेकिन केरल के कोंडनी गांव में हर 1000 बच्चे पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र की कुल आबादी 2000 है। इस गांव में घर, स्कूल, बाजार, हर जगह हम शक्ल नजर आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस गांव में जुड़वा जोड़े में सबसे उम्र दराज 65 साल के अब्दुल हमीद और उनकी जुड़वा बहन कुन्ही दहिया है। ऐसा माना जाता है कि इस गाँव में तभी से जुड़वा बच्चे पैदा होने शुरू हो गए थे। शुरू में तो सालों में कोई इक्का दुक्का जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, लेकिन बाद में इसमें तेजी आई और अब तक तो बहुत ही तेज रफ्तार से जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। मुत्तूर, इस गाँव में हिंदू मुस्लिम सब बोलते हैं संस्कृत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के करीब 300 किलोमीटर
किलोमीटर दूर बसा है मत्तूर गाँव। इस गाँव की खासियत ये है कि यहाँ के निवासी आम बोलचाल की भाषा में कन्नड़ नहीं संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक और हिंदुओं से लेकर मुस्लिमों तक सभी आपस में संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। 10 साल की उम्र से ही बच्चों को वेदों का ज्ञान दे दिया जाता है। यहाँ के गाँव वाले बताते हैं कि करीब 600 साल पहले केरल के संकेत ही ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ आकर बस गए थे। तब से यहाँ संस्कृति ही बोली जाने लगी। हालांकि बाद में यहाँ के लोग कन्नड़ भाषा बोलने लगे थे, लेकिन 35-40 साल पहले पेशावर मठ के स्वामी ने इसे संस्कृत भाषी गाँव बनाने का आह्वान किया, जिसके बाद मात्र 10 दिनों तक रोज 2 घंटे के अभ्यास से पूरा गाँव संस्कृत में बात करने लगा। मत्तूर गाँव में 500 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 3500 के आसपास है। वहीं मध्य प्रदेश में भी एक गाँव है जहाँ पर कोई केवल संस्कृत में बात करता है। वो गाँव है राजगढ़ जिले का झरी गाँव। 1000 की आबादी वाले इस गाँव में 70% लोग संस्कृत में बात करते हैं। जिले के लोगों के मुताबिक उनके गाँव का नाम कर्नाटक के मत्तूर गाँव से पहले आना चाहिए, क्योंकि मत्तूर में 80% आबादी ब्राह्मणों की है, जिन्हें संस्कृत विरासत में मिली है। वहीं झरी में केवल एक ब्राह्मण परिवार है और बाकी क्षेत्रीय और अनुसूचित जाति के लोग हैं जो आपस में संस्कृत में बात करते हैं। दुर्गापुरी कहते हैं कि होली का त्योहार खुशियों का त्योहार होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा गाँव भी है जहाँ 100 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई। होली आते ही इस गाँव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कि मातम छाया हुआ हो। इस गाँव का नाम है दुर्गापुर, जो झारखंड के बोकारो में पड़ता है। कहा जाता है कि इस गाँव में लोग होली पर रंग नहीं खेलते, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गाँव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। कहा जाता है कि 9000 की आबादी वाले इस गाँव में लोग अपने मर चुके राजा के आदेश का अभी भी पालन करते हैं और इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी तो उनका भूत गाँव में आकर तबाही मचा देगा। इस गाँव में कहानी प्रचलित है। लोग कहते हैं कि 100 साल पहले दुर्गापुर नामक इस गाँव में दुर्गा प्रसाद नाम का एक राजा का शासन था। उन्हें होली का त्योहार बेहद पसंद था, लेकिन एक रोज होली के दिन ही राजा के बेटे की मौत हो गई। उसके बाद से गाँव में जब भी होली का त्योहार मनाया जाता था तो वहाँ या तो सूखा पड़ जाता था या महामारी फैल जाती थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे। महामारी से तंग आकर राजा ने समस्त प्रजा को होली का त्योहार न मनाने का आदेश दे दिया, लेकिन कुछ सालों के बाद इत्तेफाक से उस राजा की मौत भी होली के दिन ही हो गई। उसके बाद से यहाँ होली का त्योहार न मनाने की एक परंपरा बन गई, जो अभी तक चली आ रही है। उनका मानना है कि अगर राजा के आदेश की अवहेलना की गई तो उनका भूत आकर गाँव में तबाही मचा देगा। कुलधरा रहस्यों से लिपटा एक वीरान गाँव। राजस्थान अपने आप में कई तरह के रहस्यों को समेटे हुए है। इसी में से एक है जैसलमेर का कुलधरा गाँव। करीब 170 साल पहले इस गाँव के सभी निवासी रातों रात इस गाँव को छोड़कर चले गए। इस गाँव के वीरान होने के पीछे 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली की यहाँ के शासक सलीम सिंह की बुरी नजर गाँव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। वो जबरदस्ती उस लड़की पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। हालांकि गाँव के लोगों ने अपने सम्मान और गौरव के खिलाफ इस तरह की शादी मंजूर नहीं की। ऐसे में गाँव के मुखिया ने फैसला लिया कि वो रातों रात इस गाँव को छोड़कर चले जाएंगे। जाते वक्त उन्होंने इस गाँव को श्राप दिया कि इस जगह पर कभी भी कोई बस नहीं पाएगा। वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ का शासक सलीम सिंह ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से दुखी होकर ब्राह्मणों ने गाँव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते वक्त उन्होंने गाँव को श्राप दे दिया कि इस जगह पर कोई भी बस नहीं पाएगा। खैर कहानी जो भी हो सच्ची हो, लेकिन ये तो सच है कि इस जगह पर आज तक कोई और बस नहीं पाया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही कौन सा गाँव आपको सबसे ज्यादा अजीब और अनोखा लगा वो भी बताना ना भूलिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।